तो यहाँ पे जनरल असेंबली यूएनजीए के हम फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आर्टिकल 9 उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पोजिशन के बारे में बोलता है। ऑल मेंबर्स, 5 रिप्रेजेंटेटिव पर स्टेट और 1 स्टेट 1 वोट, ये 3 चीज़ें याद रखनी है 9 में। 3 into 3 होता है ना 9, तो इसलिए 3 चीज़ें हैं इसकी। ऑल 5 1। अब 10 पे आते हैं तो जनरल डिस्कशन आता है इसमें कि एनी चार्टर का कोई भी मैटर डिस्कस कर सकता है, या फिर जो रिकमेंड करेंगी स्टेट्स या यूएनएससी, तो ये वो डिस्कस कर सकते हैं। एक्सेप्ट कौन से नहीं करेंगे, राइडर है इसी के अंदर, कि जो यूएनएससी की कंसिडरेशन में उन्हें मैटर को नहीं करेंगे क्योंकि वो कर रहे हैं, तो ये बड़े साहब बना दिए यूएनएससी को, यूएनजीए से भी ऊपर। क्रिटिसिज्म में हम लिख देंगे कि ये उसको सस्पेंड कर देता है उसका राइट, जबकि ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। आर्टिकल 11 में पीस एंड सिक्योरिटी, आईपीएस 1 1 दिख रहा है ना, आईपीएस तो आई वाला 11 है, वो सिमिलर दिख रहा है। क्या करेगा, डिस्कस करेगा पीस इशू। डिस्कस करने के बाद खाली डिस्कस थोड़ी करेगा, डिस्कस के बाद रिकमेंड भी करेगा कौन से प्रिंसिपल उस पर अप्लाई करें। कॉल अटेंशन करेगा किसकी, बड़े भाई की, यूएनएससी की। और फिर नो बाइंडिंग एनफोर्समेंट है, नो बाइंडिंग एनफोर्समेंट, ठीक है। ये तो है ही, उसकी पावर बाइंडिंग नहीं है, यूएनएससी की बाइंडिंग है क्योंकि। तो 11 में यही आएगा, डिस्कस करेगा रिकमेंड करेगा बट बाइंडिंग नहीं है। और फिर लिमिटेशन क्या है, यूएनजीए शेल नॉट रिकमेंड, क्या, व्हेन यूएनएससी इज एक्सपीरियंसिंग एक्सरसाइजिंग इट्स फंक्शन, या फिर अनलेस यूएनएससी खुद ही उसे रिक्वेस्ट करे। तो 12 में उसकी लिमिटेशन है। 11 में उसका आईपीएस है मगर बाइंडिंग नहीं है। 10 में वो जनरली डिस्कस कर सकता है, मगर वही 12 को रेफर किया है 10 में, एक्सेप्ट यूएनएससी के कंसिडरेशन में। 12 में उसी लिमिटेशन को एक्सप्रेसली बोल दिया है। 9 में तो है ही। और 13 में क्या है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पूरे इंटरनेशनल लॉ के लिए, कि उसको डेवलप कैसे करेगा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो स्टडी करेगा, फिर कोडिफिकेशन करेगा। बहुत अच्छी बात है, कोडिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है 13 में। फिर कोऑपरेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन होगा, और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और भी चीज़ें होंगी बट मोटा मोटा ये कोर याद रखना है 13 का। ना 13 ना मेरा इंटरनेशनल लॉ है सबका। चौथे में पीसफुल सेटल एडजस्टमेंट दे रखा है। रिकमेंड करेंगे मेजर्स ऑब्वियसली फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ सिचुएशन इम्पेयरिंग फ्रेंडली रिलेशन, ताकि पीसफुली दोस्ती कायम रहे, दोस्ती फ्रेंडली रिलेशन। 15 में रिसीव करेगा रिपोर्ट्स किसकी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी सारे ऑर्गन्स की रिसीव करेगा, देगा नहीं, रिसीव करेगा 15 में, ठीक है। फिर है 15 को कैसे याद रखना है, 15 को जैसे राउंड ऑफ होता है ना 15, अब राउंड ऑफ कितना आया आपका, अब आपको कल्मिनेट, एक कंक्लूजन और कल्मिनेट करके बताना है कि जो भी रिपोर्ट है पूरी दे दो कंडेंस करके 15 में। फिर 16 ट्रस्टीशिप का लिंक, यूएनजीए परफॉर्म तो करेगा फंक्शन ट्रस्टीशिप के, क्योंकि ट्रस्टीशिप अब तो रहता नहीं ना, तो इसलिए ये परफॉर्म करेगा, और जितने भी ट्रस्टीशिप के जो सिस्टम है उन सब से, ठीक है। उसके बाद है 17 में बजटरी पावर है। 17 का खतरा, अगर ये नहीं रहा तो सब खतरे में आ जाएंगे, इसलिए कंसिडर और अप्रूव, यूएन का अप्रूवल भी, और अपोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस अमंग द मेंबर, कौन कितना खर्चा करेगा, एक्सपेंसेस कितने बियर करेगा, वो सब। तो आपको याद क्या रखना है, कंपोज, डिस्कस, पीस एंड पॉज। कैसे कंपोज, कॉम्पोजिशन, डिस्कस करेगा सारे मैटर मगर वो नहीं करेगा जो यूएनएससी कर रहा है। पीस, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है, पीसफुल एडजस्टमेंट। पॉज कर जाएगा अगर यूएनएससी काम कर रहा है तो। डेवलप करेगा इंटरनेशनल लॉ, फ्रेंडली रिलेशन, कोडिफिकेशन, वो सब। एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है, पीसफुल एडजस्टमेंट है इसमें भी। ठीक है। फिर रिसीव करेगा रिपोर्ट्स किसकी, यूएनएससी की और बाकी ऑर्गन्स की। ट्रस्टीशिप के काउंसिल के फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, और बजट। तो ये तो होगा इसके फंक्शन। इंट्रोडक्शन में लिख देना कि ये डेलिब्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो कि फाइनेंशियल ऑर्गन भी है, क्योंकि बजट देखा ना 17 में, इसलिए। तो तीनों फंक्शंस को मिला के इंट्रोडक्शन लिख दिया हमने, डेलिब्रेटिव और रिप्रेजेंटेटिव। कंक्लूजन में, अंत हमें आप लिखेंगे यूएनजे की स्ट्रेंथ लाइक इसमें करती है लेजिटिमेसी में, ना कि कोर्जन में, क्योंकि यूएनएससी एक बार का कोर्जन हो सकता है, ये नहीं है, इसलिए। फिर हम देखते हैं यूएनएससी का, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या क्या खेल हैं। तो इसका 23 और 27 तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता ही है। 23 कहता है कॉम्पोजिशन P5 वाली, और 27 बोलता है वोटिंग। तो अभी बाकी के सेक्शंस देख लेते हैं आर्टिकल। तो 24 आर इसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईपीएस को मेंटेन रखे और एक्ट करे, इसको मेंटेन रखने के लिए एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर्स भी करे। और मस्ट शो यूएन का पर्पस एंड प्रिंसिपल, इसकी हरकतों में दिखना चाहिए यूएन का पर्पस और प्रिंसिपल, वरना कौन दिखाएगा यूएन का पर्पस और प्रिंसिपल, यही दिखाएंगे 24 घंटे, यही इनका काम है, पर्पस और प्रिंसिपल दिखाना है आईपीएस में, ऑन द बिहाफ ऑफ यूएन मेंबर्स। बिल्कुल बढ़िया, एक ही स्टेटमेंट में खेल दिए। अब 25 में आओ, 25 भी राउंड ऑफ होता है, तो बाइंडिंग नेचर है भाई, मेंबर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कैपिटल में लिखा है एक्सेप्ट, और कैरी आउट भी करना है, तो बाइंडिंग नेचर है डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, समझे, खेल नहीं है। 25 में बाइंडिंग नेचर इंटरनेशनल लॉ का आएगा, तो आर्टिकल 25 लिख के आना है सीधा।
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही यूएनएससी की, देखते ही आईपीएस आएगा, बाइंडिंग है आईपीएस के लिए जो भी करना है आपको। 26 में है कि बाइंडिंग था ना, बाइंडिंग के बाद अगर नहीं माने तो गोली चला देंगे सालों, इसलिए 26 में आर्म्स का रेगुलेशन है। फॉर्मुलेट करोगे प्लान को, रेगुलेट करोगे आर्मामेंट्स को विद वॉट एमएससी, जो आज तक एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, बट फिर भी एमएससी तो कर ही लेंगे, ठीक है। मास्टर्स कर लेंगे साइंस में, तो मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, मिलिट्री स्टाफ जो है नहीं सालों पे। 27 क्या है, वोटिंग। 15 मेंबर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। प्रोसीजरल मैटर 9 मेंबर, और सब्सटैंटिव में 9 का कॉन्करेंट, यही है मेन, ठीक है, कॉन्करेंट। तो ये डबल वीटो है, पहला डिसाइड करोगे सब्सटैंटिव है या नहीं, फिर सब्सटैंटिव पे वोटिंग होगी, तो 2 हो गई हमारी वीटो। वोट और वीटो, गुलुआ, ठीक है। 27 याद रखना है, क्या है गुलुआ का ये 27। 28 में फंक्शनिंग में कंटिन्यूस फंक्शनिंग रहेगी, जैसे यूएनजीए की देखी थी 24/7, ऐसी इसकी भी 28 में फंक्शनिंग रहेगी। ईच मेंबर रिप्रेजेंट करेगा ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम। यूएन में भी जीए का भी यही था कि वो इनके बिहाफ पे एक्ट करेगा, है ना, मेंबर्स के। ये भी है, ईच मेंबर रिप्रेजेंटेड एट ऑल द टाइम्स, ये रिप्रेजेंटेशन और फंक्शनिंग दोनों पूरे टाइम रहेगा। और मीटिंग कहीं और भी बिठा सकते हो आप एक समुद्र के बीच में भी बिठा सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए। फिर आर्टिकल 29 है। 29 सब्सिडरी ऑर्गन के बोलते हैं कि भाई इस्टेब्लिश करते चले जाओ, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है सैंक्शंस कमेटी का, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो 29 में सैंक्शंस कमेटी इस्टेब्लिश हुई है, याद रखना। 30 में रूल्स हैं प्रोसीजर के, एससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ओन रूल्स हैं इसके, तो ऑटोनॉमी दे रखी है कि भाई खुद के रूल्स बना ले, मस्ती कर तू, है ना, वीटो भी कर, रूल्स भी बना, तेरे पे कोई किसी का हाथ नहीं है, तू सबका बाप बना बैठा है, ओके। फिर है 30 हो गया हमारा राउंड ऑफ, के 30 में उसके रूल्स उसने खुद बना लिया, पार्टिसिपेशन दिखा दो। 31 में किसका, नॉन मेंबर्स का। नॉन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन कैसे, नॉन मेंबर स्टेट में पार्टिसिपेट, सही बात है, व्हेन उसका इंटरेस्ट आर स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेशली अफेक्टेड। स्पेशली ऐसे नहीं मुंह उठा के कोई भी नॉन मेंबर आ जाए, अगर स्पेशली उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, मगर ऑब्वियसली उसके पास वीटो वोट नहीं होगा, खाली पार्टिसिपेट करेगा, वोट नहीं करेगा। ऐसे अगला वाला, डिस्प्यूटेड पार्टी भी वोट नहीं कर सकती यूएनएससी में, आ तो सकती है, इनवाइट कर सकते हैं पार्टिसिपेट के लिए, पर वोट वो भी नहीं करेगी। तो याद कैसे रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस की 24/7, बाइंडिंग है इसके रेजोल्यूशन, ठीक है ना। फिर आर्म्स नहीं मानोगे तो आर्म्स उठा लेंगे एमएससी के साथ, आर्मामेंट, ठीक है। फिर वोटिंग इसकी कैसे होगी, वीटो वाला, डबल वीटो। फंक्शन देखो भाई, आईपीएस वगैरह करेगा, सब्सिडरी ऑर्गन को स्टैब्लिश कर सकता है, प्रोसीजर इसका खुद का है, रूल्स बना ले। पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉन मेंबर विदाउट वोट, ऐसे ही पार्टीज टू दी डिस्प्यूट का भी पार्टिसिपेशन विदाउट वोट, तो वो रहेगा। तो हमने शुरू में क्या देखा, 23 में तो इसकी कॉम्पोजिशन है ना। 24-25 में इसकी अथॉरिटी है, 25 में तो बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा। 27 में वीटो है इसकी, पॉलिटिकल रियलिटी जो रहती है। और प्रोसीजरल फेयरनेस 31-32 में है। 31-32 कौन से हैं, यही वाले होंगे, है ना, ये वाले दोनों पार्टीज़ वाले। और 33 अभी फिर आगे देख लेते हैं, ये तो हमने देख ही लिए थे वैसे। 33 वाला क्या था, ऑब्लिगेशन टू सेटल पीसफुली, है ना, ये पीसफुल रेजोल्यूशन वाले हैं 33 से लेके 38 तक, कि ऑब्लिगेशन आपकी सेटल करना है पीसफुली। किसको, पार्टीज टू द डिस्प्यूट लाइकली टू एंडेंजर, लाइकली ज़रूरी नहीं है किया हो। और इनको मस्ट है कि सीख कैसे करेंगे सोल्यूशन, यहाँ से NEMCA और JR, ये तीनों ग्रुप में याद रखना है आपको, ठीक है। और सीक्वेंस में भी जैसे दे रखे हैं 33 में, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 34 में क्या है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी पावर है ना, इन्वेस्टिगेट करने की, कि कहीं पे वो डिस्प्यूट तो नहीं है, डिटरमाइन थ्रेट टू पीस, बात तो नहीं हो रही, BAT, ठीक है, ब्रीच है, थ्रेट है, एक्ट ऑफ अग्रेशन है, BAT। 34 हो गया। फिर 35 में देख लो। 35 में जब उसने एक बार देख लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, अब वो रेफ़र करेगा, ठीक है। मे ब्रिंग, कोई भी मेंबर ला सकता है, कोई भी रेफ़र कर सकता है, टू SC है, ठीक है, एनी पर्सन में रेफ़र टू SC, या तो मेंबर स्टेट हो या इवन नॉन मेंबर हो जिसने पैसिफिक ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट कर लिया हो। ऐसे नहीं कोई भी राक्षस उठ के आ जाए, IS उठ के आ जाए, वो नहीं आ सकता 35 में, ठीक है। 35 एक फिर से राउंड ऑफ होगी जिसमें रेफ़र करेंगे, उससे पहले 33 पता है हमें, 34 पता है हमें, हाँ 34 भी देख लो एक बार। इन वही है, पावर टू इन्वेस्टिगेट सीक्वेंस में ना। 33 क्यों, जब 34 में इन्वेस्टिगेट करेगा, नहीं तो रेफ़र कर दिया उसको, और फिर जब रेफ़र कर दिया तो अब बात मानो, इसकी रिकमेंडेशन है, अप्रोप्रिएट जो भी प्रोसीजर या मेथड इसको लगेगा, या तो मेथड या तो प्रोसीजर, ठीक है। फिर ड्यू रिगार्ड टू पार्टीज़ की चॉइस, कि आप क्या चाह रहे हो, ऐसा हम इम्पोज नहीं करेंगे वरना इफेक्टिव नहीं रहेगा ना, इसलिए चॉइस जानी ज़रूरी है। लीगल डिस्प्यूट होगा तो ICJ को दे देंगे, वो अपना एक्सपर्ट बड़ा भाई है, स्पेशल ऑर्गन भी है, इसलिए। 37 में फेलियर ऑफ पीसफुल मीन्स, अगर नहीं मानोगे 37 में पीसफुल मीन्स नहीं माने आपने, ICJ वगैरह सब हो गया। अब पार्टी फेल हो गई 33 में, कोई भी तरीका चूज़ करने के लिए चॉइस भी थी, फिर भी नहीं माने साले,
तो दे शैल रेफर डिस्प्यूट टू सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल में रिकमेंड द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। मेरे ख्याल से ये वो होगा, कश्मीर वाला इशू है 37 में, ठीक है। फिर 38 में क्या, कंसेंट बेस्ड सेटलमेंट, कंसेंट बेस्ड सेटलमेंट है, ऊपर चॉइस था, यहाँ कंसेंट बेस्ड है। सिक्योरिटी काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन तो बना सकता है ओनली इफ द पार्टीज रिक्वेस्ट, ऐसे नहीं कि कोई ज़बरदस्ती घुसेगा, जैसे नेहरू खुद गया था ना, इसलिए उसने बोला, ठीक है, कंसेंटेड थी, ठीक है। अब ऑनलाइन मेमोरी चेन क्या है भाई, सबसे पहले सेटल करोगे 33 में, क्या था, NEMCA और JR, इन्वेस्टिगेटिव, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है, कर लेगा। रेफ़र कौन कौन कर सकता है, स्टेट पार्टी या नॉन स्टेट, जो पैसिफिक तरीके से हो रहा हो। रिकमेंड करेगा ये क्या करना है, मेथड प्रोसीजर कंसेंट के बेस पे। फेल हो जाओगे तो फिर देखेगा ये, तो है ना, और फिर कंसेंट बेस तो रहेगा ही, नेहरू से याद रखना ये दोनों, ठीक है। तो 33 में फाउंडेशन है हमारी उस पूरे पीसफुल सेटलमेंट की, 36 और 37 में इसकी पावर है इन्फोर्स कराने की। इंपॉर्टेंट है ये 36 37 कि भाई वो इन्फोर्स करा सकता है। 38 में रेस्पेक्ट फॉर द स्टेट कंसेंट है, ये अच्छी बात है। अब हम इसके बाद ये देख लेंगे।